So dear students, today we will learn how to determine the boiling point of given organic compound. So first of all आपको पता होना चाहिए boiling point क्या है. तो कोई भी ये नहीं बोलेगा कि boiling point is that point at which liquid boils. So boiling point क्या होता है? Definitely अगर boiling point है तो कोई भी चीज़ जो है वो boil तो करेगी ही. So but the boiling point की exact definition आप क्या दोगे? That point at which the vapor pressure of given liquid that is equal to the atmospheric pressure. And what is vapor pressure? वेपर प्रेशर क्या होता है कि जब आप चीज़ को बॉयल करते हो, अपना कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको जब आप बॉयल करते हो तो क्या होता है, उसके क्या बनेंगे? डेफिनेटली वेपर्स बनेंगे, राइट. सो वो वेपर्स क्या करते हैं, लिक्विड के सरफेस पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं. जितने ज़्यादा वेपर होंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा, राइट. सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड दैट इज वेपर प्रेशर. एंड व्हेन दैट प्रेशर मीन्स जब सारे का सारा ये वाला जो हो गया लिक्विड बॉयल हो गया तो ज़्यादा वेपर्स बन गए. वो वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तब आपका लिक्विड जो है वो प्रॉपर्ली क्या करेगा, बॉयल करेगा, राइट. सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते होते हैं, अपना जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको आपने इस तरह से इग्निशन ट्यूब जो होती है हमारी उसमें ले लेना है. ठीक है, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है. देन आफ्टर दिस हमने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जो भी आपको थर्मामीटर प्रोवाइड किया जाता है सबसे पहले आपने उसको कैलिब्रेट करना है. तो कैलिब्रेट कैसे किया जाता है, आपने आइस बाथ लेनी है, उसमें अपने जो थर्मामीटर है उसको आपने रखना है. ठीक है, रखने के बाद आपने देखना है कि क्या उसकी रीडिंग जो है वो 0 डिग्री पे शो करता है. ठीक है, आपके पास ये देखिए अगर थर्मामीटर बीच में मरकरी आपको दिखाई दे रहा है तो आपने वो मरकरी का देखना है कि मरकरी जो है वो 0 डिग्री पे है कि नहीं. अगर नहीं है तो दैट मीन्स आपके थर्मामीटर में क्या है, एरर है. अगर थर्मामीटर में एरर होगा तो जो भी आपकी फाइनल रीडिंग आएगी बॉइलिंग पॉइंट की या जो भी आप कर रहे हो मेल्टिंग पॉइंट, तो उसमें से उतनी आपने डिग्री माइनस कर देनी है. ओके, सो नाउ फिर आपने एक बार इसको कैलिब्रेट कर लिया, अपना ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने डाल लिया, फिर आपने इसको क्या करना है, इसको आपने टाई कर देना है अपने थर्मामीटर के साथ विद द हेल्प ऑफ थ्रेड. ओके, एट दिस लेवल अगर आप देखोगे तो दोनों का हमने लेवल जो है सेम रखा है, बल्ब का और आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड की ट्यूब का. ठीक है, और अवॉइड करना है रबर बैंड यूज नहीं करना. फिर उसके बाद आपने यूज करनी है पैराफिन वैक्स, और इंस्टेड ऑफ पैराफिन वैक्स आप क्या यूज कर सकते हो, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड. सो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है काफी हाई होता है, तो वो हमारा जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा उसके साथ जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगा उसकी ऑब्जर्वेशन में. सो एक बार हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई हैं, वायर गॉज पे हमने अपना पैराफिन रख लिया है, ट्राइपॉड स्टैंड रेडी है, बर्नर आपका ऑन है. तो हमने पहले अपना क्या करना है, जो भी थर्मामीटर विद दिस वी आर गोइंग टू क्लैम्प इट विद द स्टैंड. ठीक है, स्टैंड के साथ हमने इसको ढंग से क्लैम्प कर देना है. सो एक बार आपने इसको क्लैम्प कर दिया. सो देखो मैंने सेटअप प्रॉपर लगा के क्या किया है, बिल्कुल सेंटर में आपका थर्मामीटर और आपकी जो ट्यूब है जिसके पास जो है जिसमें हमने क्या डाला हुआ, ऑर्गेनिक कंपाउंड. और अगर आप एक और चीज़ देखोगे, मेरे पास मेरा थर्मामीटर जो है वो बेस को टच नहीं कर रहा. सो ये ध्यान देना है आपने कि एक तो आपका जो भी थ्रेड है वो पैराफिन वैक्स से ऊपर हो, और एक आपके पास जो भी आपका थर्मामीटर है और आपका जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी जो ट्यूब है वो नीचे बेस को टच नहीं करनी चाहिए और सेंटर में रहना चाहिए. और अगर आप ध्यान से देखोगे मैंने बिल्कुल जो थर्मामीटर की जहाँ पे रीडिंग्स दिख रही हैं वो वाली साइड बिल्कुल कहाँ पे की हुई है, अपनी आई लेवल पे की हुई है. ये नहीं कि थर्मामीटर की जो रीडिंग्स है वो पीछे बैक साइड में हो. ठीक है, अब एक चीज़ जो हमारी रह गई है दैट इज़, अब हमने क्या करना है कि हम अच्छी तरह से क्लियरली अपना बॉइलिंग पॉइंट की रेंज जो है वो डिटरमाइन कर पाएँ. उसके लिए आपने क्या करना है, यू हैव टू टेक द कैपिलरी, उसको सेंटर से बिल्कुल, ठीक है, सेंटर से आपने इस तरह लेना है और इसको आपने हल्का सा ट्विस्ट देना है, बिल्कुल इस तरह से है, और इसको आपने डाल देना अपनी इस ट्यूब में, राइट. इस तरह आपने डाल देना. सो प्रॉपरली सारा सेटअप आपका हो गया है. अब आपने क्या करना है, अपने अपने बंसन बर्नर को इसके नीचे कर देना. ठीक है, वंस द सेटअप इज रेडी. So you can clearly see the stream of bubbles. So this is the point. जैसे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है इमीडिएटली आपने चेक कर लिया. सो हमारा आया था 110, तो दैट इज टॉलोइन. तो जैसे ही आपका हो जाता है इमीडिएटली आपने अपने बर्नर को साइड पे कर देना है और उसको कर देना है ऑफ.